हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासति गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चौथा अध्याय, छठा श्लोक। अजो अपि सन अव्ययम आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मयाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए श्लोक हैं जो कहते हैं कृष्ण का जन्म हुआ है। ये उन लोगों के लिए श्लोक है जो कहते हैं कि कृष्ण हमारी तरह जन्म लेके आते हैं और हमारी तरह ही मर जाते हैं। ये उन लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए जो भगवान को नहीं समझ पाए हैं। ये उन लोगों के लिए श्लोक है। और हम समझ भी कैसे पाए? भगवान सबसे ऊंचे हैं और हम तो एक छोटे से चूंटी जैसे भी नहीं हैं भगवान के सामने, तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं? हमारी बुद्धि तो अभी तक सूर्य को ठीक से नहीं समझ पाई है, चंद्रमा को नहीं समझ पाई है, तो भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण को समझना तो बहुत दूर की बात है। और कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं, अजो अपि सन्वयात्मा, सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा तथा अव्यय अविनाशी हूं। ना कृष्ण का कभी जन्म हुआ, ना कृष्ण का कभी मृत्यु होती है। वो जन्म मृत्यु से परे है। ये जो लोग कहते हैं तीर लगा और ऐसे हो गया, वो से हो गया। एक मैं लेख पढ़ रहा था, किसी ने डाला था सोशल मीडिया पे, भगवान का मृत्यु कैसे हुई, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। ये शब्द कहते हुए मुझे खुद को बहुत शर्म आती है, अपराध बोध हो रहा है। तो भाई, कभी भगवान की भी मृत्यु होती है? क्योंकि वो तो यहाँ गीता में साफ कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ना मेरा जन्म हुआ ना मेरी मृत्यु हुई है। इसलिए कृष्ण को समझने के लिए पहले किसी अधिकारी से समझना पड़ेगा।
तभी तो कृष्ण ने स्वयं कहा तद्विधि पढ़ना पाते हैं। इसकी विधि, इसका तरीका ये है कि तुम जाके किसी महापुरुष की, किसी संत की शरण लो और उनसे प्रश्न करके विनती भाव से समझने की कोशिश करो। वो महात्मा तुम्हें समझाएंगे जिन्होंने वास्तविकता को जान लिया है। और वास्तविकता क्या है? कृष्ण 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 कृष्ण, ये वास्तविकता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये है वास्तविकता। इस वास्तविकता को समझने के लिए आगे जाके कृष्ण कह रहे हैं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, मैं मालिक हूं सब जीवों का, ये सब जीव मेरे आश्रित हैं, मैं सबका मालिक हूं। ये कहते हैं ना सबका मालिक है। कौन मालिक? कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं मैं सब जीवों का, समस्त जीवों का स्वामी हूं और प्रत्येक युग में अपने आदि रूप में प्रकट होता हूं। भगवान, हमारी तरह भगवान परिवर्तनशील नहीं है। ये तो साइंस भी मानता है कि हमारा शरीर पल पल बदल रहा है। सेल्स, एक सेल्स टूटते दो नए बनते, एक सेल्स टूटता नया दो बनते हैं। मेटाबॉलिज्म साइंस कहता है। तो ये तो साइंस भी मानता है। लेकिन कृष्ण ऐसे परिवर्तनशील शरीर के साथ नहीं आते। वो आदि है, उनका शरीर और उनमें कोई फर्क नहीं है। जैसे हम में और हमारे शरीर में फर्क है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के शरीर में नहीं फर्क। वो दिव्य है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत है कृष्ण, वो हमारी इंद्रियों से परे है कृष्ण। इनोसेंट है कृष्ण, मासूम है कृष्ण। इसलिए कृष्ण के शरण आ जाओ। संपूर्णता का नाम कृष्ण है। सारे देवी देवता भी उन्हीं हरि की शरण में है, मेरे कृष्ण की। भगवान से बड़ा कौन भला कोई हो सकता है? नहीं। कोई नहीं हो सकता। भगवान सबसे ऊंचा है। ये तो दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं भगवान सबसे ऊंचा है। वो अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने शब्दों का उपयोग करके बोलते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य यही है कि भगवान सबसे ऊंचा है। इसलिए उस ऊंचे भगवान को हम छोटे मनुष्य क्या जान पाएंगे। इसलिए जो गीता में लिखा है उसको परम सत्य समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण परम पुरुष, परमेश्वर, अव्ययम, अजन्मा है। बस इतना जान लो। और जिसने इतना जान लिया उसका जन्म सफल हो गया। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है और उसमें भी पता नहीं कितनी घटनाएं घटती है हमारे साथ। तो छोटी सी जिंदगी में भी कितने दुर्घटनाएं और हादसा हो जाते हैं। इसलिए प्लीज कृष्ण शरण आइए, सुरक्षित हो जाइए। खूब बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका जन्म सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गीता का सार है। आइए उस परम पुरुष की शरण लें बिना किसी शंका के, पूरी श्रद्धा के साथ, और अपने जन्म को सफल करें। भगवान आपको सुखी, सुरक्षित, स्वस्थ रखें। कल फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री।